क्या समय पीछे की दिशा में जा सकता है? यह प्रश्न मानव सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। जब भी इंसान किसी गलती पर पछताता है, किसी अपने को खो देता है या जीवन के किसी मोड़ पर ठहरकर पीछे देखता है, तब मन में यह इच्छा उठती है कि काश समय को थोड़ा सा पीछे मोड़ा जा सकता। अगर समय पीछे जा सकता तो शायद इतिहास अलग होता, रिश्ते टूटते नहीं, युद्ध रुक जाते और मृत्यु भी अंतिम सत्य न बनती। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ हमारी भावनात्मक इच्छा है या वास्तव में प्रकृति में ऐसा संभव है? समय को हम आम तौर पर घड़ी और कैलेंडर से समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ समय को मापने के उपकरण हैं, समय स्वयं नहीं। विज्ञान के अनुसार समय घटनाओं के क्रम और परिवर्तन की गति को समझने का एक तरीका है। अगर ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन न हो, कोई गति न हो, तो समय का अस्तित्व भी अर्थहीन हो जाएगा। यानी समय कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ एक अनुभव है। हमारा दैनिक अनुभव साफ दिखाता है कि समय हमेशा एक ही दिशा में चलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, जन्म से मृत्यु, कभी भी इसका उल्टा नहीं होता। टूटा हुआ गिलास अपने आप नहीं जुड़ता, फैला हुआ धुआं वापस लकड़ी नहीं बनता और बीता हुआ कल दोबारा आज नहीं बन सकता। इसी एक तरफा प्रवाह को वैज्ञानिक भाषा में समय का तीर कहा जाता है। लेकिन यह तीर हमेशा भविष्य की ओर ही क्यों चलता है, यही असली प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम में मिलता है। यह नियम कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में अव्यवस्था यानी एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती ही जाती है। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था, बिखराव और अनिश्चितता। एक नया कमरा कम एंट्रोपी वाला होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही कमरा गंदा और अव्यवस्थित हो जाता है। कमरा अपने आप साफ नहीं होता, बल्कि गंदा जरूर होता है। यही प्रकृति का नियम है। यही बढ़ती हुई एंट्रोपी समय की दिशा तय करती है। अगर समय पीछे जाना होता तो एंट्रोपी को घटना पड़ता, यानी अव्यवस्था को अपने आप व्यवस्था में बदलना पड़ता। धुएं को वापस लकड़ी बनना पड़ता, टूटे कांच को खुद जुड़ना पड़ता और यादों को मिटकर अनुभव बन जाना पड़ता। लेकिन प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए समय का प्रवाह उल्टा नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि भौतिकी के ज्यादातर मूल समीकरणों में समय को आगे या पीछे रखने से गणितीय रूप से कोई समस्या नहीं होती। फिर भी वास्तविक दुनिया में समय पीछे क्यों नहीं जाता? इसका कारण यह है कि ये समीकरण सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, जहां कुछ कणों की बात होती है। लेकिन हमारी वास्तविक दुनिया अरबों खरबों कणों से बनी है। इतने बड़े स्तर पर एंट्रोपी को उल्टा करना लगभग असंभव है। सापेक्षता सिद्धांत ने यह जरूर दिखाया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। तेज गति से चलने पर या बहुत भारी गुरुत्वाकर्षण में समय धीमा हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लोगों की तुलना में थोड़ा धीरे बूढ़े होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समय धीमा हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन उल्टा नहीं चल सकता। आप भविष्य में तेजी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अतीत में नहीं। अगर मान भी लें कि समय पीछे जाना संभव हो जाए, तो गंभीर तार्किक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को मार दे, तो वह खुद पैदा ही नहीं होगा। और अगर वह पैदा ही नहीं हुआ, तो अतीत में गया कैसे? ऐसे विरोधाभास कारण और परिणाम के पूरे नियम को नष्ट कर देते हैं। विज्ञान ऐसे नियमों को स्वीकार नहीं करता जिनसे वास्तविकता खुद से टकराने लगे। समय केवल बाहरी भौतिक घटना नहीं है, यह हमारी चेतना से भी गहराई से जुड़ा है। हम अतीत को याद कर सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अनुभव हमेशा वर्तमान में ही होता है। हमारी यादें पीछे की ओर जमा होती जाती हैं, आगे की ओर नहीं।
चेतना भी एंट्रोपी के साथ ही चलती है। स्मृतियां बनती हैं, मिटती नहीं, और यही हमें समय की एक दिशा में बांध देता है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि समय शायद मूलभूत वास्तविकता नहीं है, बल्कि हमारी चेतना द्वारा निर्मित एक अनुभव है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ मौजूद हो और समय केवल हमारे देखने का तरीका हो। लेकिन चाहे समय भ्रम हो या वास्तविकता, हमारे अनुभव की दुनिया में यह हमेशा एक दिशा में ही बहता है, और उस दिशा का प्रभाव पूरी तरह वास्तविक है। अगर समय पीछे नहीं जा सकता, तो इसका सबसे गहरा अर्थ यह है कि जीवन में हर क्षण अनमोल है, हर निर्णय अंतिम है, कोई अनडू बटन नहीं है। यही बात जीवन को गंभीर बनाती है। समय की एक तरफा यात्रा हमें जिम्मेदारी सिखाती है, सजगता सिखाती है और वर्तमान में जीने का महत्व समझाती है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि क्या समय पीछे जा सकता है, तो विज्ञान का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। क्योंकि प्रकृति एंट्रोपी को उल्टा नहीं चलने देती, कारण और परिणाम का नियम नहीं टूट सकता, और हमारी चेतना भी पीछे नहीं बहती। समय एक ऐसी नदी है जिसमें हम तैर सकते हैं, बह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लौट नहीं सकते। और शायद यही सच्चाई जीवन को सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाती है।